नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में सियासत तेज है क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। लेकिन नेता जो हैं अब भी अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पिछले दिनों जब चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसके आखिरी दिन लालू प्रसाद यादव ने दोनों ही सीटों पर दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान और तारापुर जिले का माफ कीजिएगा मुंगेर जिले का तारापुर विधानसभा जो है जहां पर चुनाव होने हैं और इसके लिए बजाबते उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा के बाद जो तस्वीरें दिखी थी और जो जन समर्थन दिखा था, यानी कि जन समर्थन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भीड़ थी वो भीड़ बखूबी बता रही थी कि लालू प्रसाद यादव बिहार के गरीबों के, शोषितों के, जिनको नेता कहा जाता था, उनकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। और जब लालू प्रसाद यादव मंच पर पहुंचे तो वो भीड़ देखने वाली थी, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने मंच से तो सरकार पर हमले बोले ही पुराने अंदाज में भी नजर आए, वो चीर परिचित उनका अंदाज दिखा, लेकिन उसके बावजूद अब भी लालू प्रसाद यादव सरकार को घेरने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अब भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन एक राजनीति और चलती है, एक बयानबाजी और चलती है, और वो होती है ट्विटर के माध्यम से। लालू प्रसाद यादव ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सरकार पर हमले बोले हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की विफलता को गिनाया है और उन्होंने बताया है कि अब भी बिहार में क्या कुछ समस्याएं हैं। हालांकि उन समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा नीतीश कुमार पर हमले बोलते आए हैं, बिहार सरकार पर हमले बोलते आए हैं, सुशासनी सरकार पर हमले बोलते आए हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमले बोले हैं। आपको ट्वीट दिखाते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने बस कुछ शब्द लिखे हैं और उसमें बातें बहुत कुछ कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि ना रोजगार ना व्यापार, यही है नीतीश सरकार। यानी कि उन्होंने अपने ही अंदाज में गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन ये आरोप गंभीर तो हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस आरोप को दिखाते आए हैं, बताते आए हैं और इसी मुद्दे पर उन्होंने बिहार में होने वाले आम चुनाव में भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। कारण वही रहा कि आरजेडी बिहार में नंबर 1 पार्टी बन गई। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव के उन्हीं मुद्दों को कहें या लालू प्रसाद यादव का चिर परिचित अंदाज जो एक बार दिखा, उसी मुद्दों को, जिस मुद्दे को लेकर के बहुत पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठा दिया, रोजगार की मांग। बिहार में रोजगार की अगर मांग हो रही हो तो जरा सा पुरानी तस्वीरों को भी देख लेना जरूरी है। कोरोना के काल में जब देश में लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले और सबसे अधिक जो परेशान दिखे वो थे बिहार के प्रवासी मजदूर, और उस मजदूरों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमले बोलते आए हैं, रोजगार की मांग करते आए हैं। और आम चुनाव में भी उनका सबसे पहला मुद्दा था, वो था नौकरी देने का, रोजगार नहीं, नौकरी देने का मुद्दा था। और वो मुद्दा आज भी वो लेकर के सामने हैं। अब भी 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद वो खेला होने की बातें कहते हैं, सरकार बनाने के बाद अब भी नौकरी देने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अब उन्हीं मुद्दों पर आगे आ गए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव आजकल कह सकते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बताए रास्तों पर भी चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी से जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो उम्मीदें दिख गई है। तेजस्वी ने जिस तरीके से पार्टी को संभाला है, इतनी उम्मीद लालू प्रसाद यादव को पहले नहीं थी। शायद वही कारण है, वही स्थितियां रही हैं कि तेजस्वी यादव ने पार्टी को बखूबी संभाला है तो मुद्दा भी उन्होंने बेहतर ही चुना होगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव अब उसी मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा है। क्या जिस मुद्दों को लेकर के अब राजद आगे बढ़ रही है उसका नतीजा क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन ये सब चीज़ तभी संभव हो पाएगा जब 30 तारीख को दोनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन दोनों ही सीटों पर मतदान के बाद जब मतगणना पूरी हो जाएंगी, जब परिणाम आएंगे, तो सरकार पर आरोप और जनता ने किसको स्वीकार किया ये सब देखने वाला होगा। फिलहाल इतना ही।
धन्यवाद।